जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसका उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ 2 मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, इस सेट में हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे। उसमें आपको देखना है कि आपको कितना पहले से नॉलेज है और आप इसमें कितना सीख पाए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 360 रुपया है। लाभ परसेंट 25 दिया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी कि एसपी अगर सीपी की बात किया जाए, क्रय मूल्य अगर 100 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% लाभ होगा। तो ठीक है ना, 25 में ज्यादा बेचेगा। तो ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो कितना आएगा भाई, 25। जो कि 25, ये जो अंतर बता रहा है कितना है, 360 के है बराबर। अब ये लेकिन बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के आधार पर बताना है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 125। तो ये 25 का कितना गुना है, तो ये 25 का 125 कितना गुना है, तो ये 25 का 125 कितना गुना हो जाता है, तो ये 5 गुना करने पर 125 होता है। कितना गुना करने पर, 5 गुना करने पर आता है। तो इसी तरह से 360 का अगर आप 5 गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 1800 इसका आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1800। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है, ये बोल रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो आयत के मूल आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट अधिक वृद्धि हो जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आ जाए तो इसको आप x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। और इसका सवाल होता है x प्लस वाई, इसका एक सूत्र होता है x प्लस वाई और x गुने वाई बटा 100, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब सिंपली x के वैल्यू कितना आप मानेंगे, 40, तो 40 हो गया। और y का वैल्यू कितना मानेंगे, 30, तो 30 हो गया। और यहाँ पे x गुने वाई यानी 40 गुने 30, 40 गुने 30 कर लेंगे, अब बटा 100 करेंगे। अब इसको कटिस करेंगे, एक शून्य से एक शून्य गया, एक शून्य से एक शून्य गया। अब यहाँ पे 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो अब ये 70 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 82 आ जाएगा, जो कि आपका 82% आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। तो इसको हमें क्या करना है, ऐसे सवाल को देखकर डरना नहीं है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला में है किस चीज का भाई, तो 3a का स्क्वायर आप करते हैं अगर, फिर कितना हो जाएगा, 2 बी होता है ना, 2a के जगह पे कितना है 3a, और b के स्थान पे अगर हम 1 मानते हैं आप फिर 1 का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए ये सूत्र में लागू हो गया कि नहीं। अब प्लस कितना था लास्ट में, 5 है। तो ये सूत्र किसका हो रहा है यहां से यहां तक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a के स्थान पे 3a है और b के स्थान पे 1 लिए हैं, इसका होल स्क्वायर। और ये बाहर में है 5a। अब इसका स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा, 3a प्लस 1 और इधर है 5a। अब इसको ऐड करेंगे, 3a और 5a को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8a, प्लस 1 है तो प्लस 1। तो हमें सोल्व करके आ गया 8a प्लस 1। तो 8a प्लस 1 जो हमें पता चला, तो 8 और a का वैल्यू कितना दिया है, तो दशमलव यानी 0 हम लिख सकते हैं कितना, 1 2 9 4। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे क्यों सी 1। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, 8 में 0.1294 को गुना करिएगा तो आपका गुना करने पर कितना आएगा, तो गुना करने पर आएगा दोस्तों, इसको गुना करके आप देखिए, तो आपका गुना करके आएगा 1 ठीक है, 1.0352 आई प्लस 1 है तो 1। अब इस सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आएगा 2.0352, इतना आएगा। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये देखिए कितना आसान सवाल है, ये सब पूछा हुआ एग्जाम में है, बिहार एसएससी के एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, इसका पहले हम अंदर वाले का करेंगे सॉल्व। तो हम करेंगे तो कितना आएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है। तो 25 के वर्गमूल 5 निकाल दिए, और 4 अंक के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे, हम दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे। ठीक है, प्लस। और यहाँ पे अब देखिए इसका तो रूट खत्म हो गया, ये बच गया, कितना है 0.04 लिखा हुआ है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे आप, तो 0.4 और 0.05 जोड़ के कितना आएगा, 0.09। और 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 है ना, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक आएगा, यानी दशमलव के बाद 1 ही अंक आएगा। ठीक है ना,
रूट से जब बाहर निकलेगा तो यानी 0.3 इसका आंसर हो जाएगा, 0.3 ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसमें अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे शून्य कितना है, 1 2 3। तो पहले हमें 3 शून्य पता चल गया, ठीक है। अब हमें अंत में शून्य टोटल करना है काउंट। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 में अगर 5 का गुना करते हैं तो 10 लिखते हैं आप, यानी एक शून्य हो जाता है। 2 और 5 का जहां पेयर बनेगा वहां एक शून्य हमें पता चल जाएगा, बस यही देखना है आपको। तो इसमें हमें देखेंगे तो 3 और 5 की 3 गुने 5 होगा 15, 3 गुने 5, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो 9 5 45 होता है, यानी 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे एक हमें 2 बच गया है तो ये 2 लिख लिए। यहाँ पे हमें एक 5 बच गया है तो 5 लिख लिया। और यहाँ पे हमें 6 है तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3। और यहाँ पे 75 है, 15 5 75 होता है तो 3 गुने 5 15, 15 5 75 हो गया। अब आपको करना क्या है, ये तो आपको पहले से हम 10 के माने 0 के लिए बताए हैं। इसमें देखिए अब आपको पेयर लगाना है, 2 और 5 का पेयर देखिए कैगो है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 यहाँ मिल गया, 1 2 यहाँ मिल गया, 2 2 तो हमको मिल गया, 5 तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमको खाली पेयर देखना है। 2 गो 2 है, 2 गो 2 तो 2 गो 5 भी हमको देखना है, 2 गो 5 भी मिल गया, यानी 2 पेयर लग रहा है, 2 पेयर लग रहा है, यानी कि 2 शून्य हमें और मिल जाएगा। तो 3 शून्य पहले से था, यहाँ पे 1 2 3 शून्य पहले से था, 2 गो शून्य और मिल गया, यानी टोटल 5 गो शून्य होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। आगे देखिए, ये सवाल देखिए आपसे ये पूछा गया है, तो ऐसे सवाल के लिए एक छोटा सा फार्मूला देखेंगे, नहीं तो ये सवाल बनाते जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत फंसेंगे। अगर ये सूत्र जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम ए प्लस बी इधर छोड़े हैं, नीचे लेकर इधर आ जाए, यानी ए क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू, आप बटा में क्या ले लें, ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देख लीजिए यहां से इसी सूत्र के अनुसार ये है कि नहीं, सूत्र हो गया ना तैयार। बराबर में क्या बचल है, बराबर में ए प्लस बी बचल है कि नहीं, ए प्लस बी। तो अब करना क्या है दोस्तों, तो यहां पे देखिए ये ए के स्थान पे 15 है, बी के स्थान पे 3 है, तो 15 को 3 को जोड़ेंगे तो ये 18 को आ जा रहा है, ठीक है, ये सही हो जा रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ x की जगह पे क्या होगा, तो x के स्थान पे क्या है, ए बी है, तो बस हमें ये a 15 हो गया, ये b आपका 3 हो गया, तो इस a गुने b यहाँ पे ए बी होगा ना, यहाँ x के स्थान पे a गुने b होगा। तो अगर हम देखें तो 15 गुने 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 45 हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पे ए बी अगर रख देंगे तो ये सूत्र कंफर्म हो जाएगा, यानी ए बी के स्थान पे a गुने बी यानी 15 गुने 3 मारेंगे, आपका आंसर 45 15 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ये देखिए साधारण ब्याज से रिलेटेड आ गया। इसमें करना क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कितने समय में कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष मतलब 6.3/2% की ब्याज की दर से दुगुना कर सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको आप तोड़िए, कैसे तोड़ते हैं, तो 36 या 18 या 2 20, 20 बटा कितना लिखेगा आप इसको, 20 बटा आप लिखेंगे इसको 3, और परसेंट को बदलेंगे तो 1 2 गो सोना लगा देंगे। अब इसको काटेंगे, आप काटेंगे ना तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो यहाँ पे 1 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, यानी 1/15 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला जो होता है मूलधन होता है यानी पी, और ऊपर वाला है इंटरेस्ट, मिल गया आपको ब्याज, ठीक है। तो बताइए 15 रुपया आपके पास है मूलधन और 1 रुपया का आप प्रत्येक साल ब्याज लेते हैं, तो कितने साल में आपका डबल पैसा मिलेगा, 15 का 30 का कितना साल में मिल जाएगा आपको। तो 15 साल अगर इंतजार करेंगे तब 15 रुपया आपको ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में 1 रुपया, तब 15 साल में 15 रुपया मिलेगा, तब फिर 15 को मूलधन, 15 को 30 को जोड़ के हो जाएगा, यानी 15 साल में आपका क्या हो जाएगा, ब्याज आपका डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर आप 15 लगा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए यह सवाल है, तेल का एक टीन 3/4 भाग भरल है, ठीक है। तो हम इसमें भाग को हम x मान लेते हैं, यानी 3 बटा हम क्या कर लेते हैं, इसको 4x कर लेते हैं,
और कह रहा है 7 बोतल तेल में से निकाल लेंगे, 7 गो निकाल दिया तेल, और 3 बोतल उसमें डाल देते हैं, तो 3 गो इसमें जोड़ दिया। अब फिर बोल रहा है कि वह भर, तो आधा भर जाता है, यानी उसका वो आधा हो जाता है, यानी x का आधा यानी कि x/2 हो जाएगा। तो कितना बोतल तेल होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 3x/4 हाई माइनस इस पर आएगा x बटा, तो 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो हाई, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 उधर जाएगा तो +4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लघुत्तम नीचे हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 यानी कि 2x हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। अब करेंगे तो ऊपर क्या, 3 गो x में से 2 गो x घटेगा तो x आएगा, और नीचे 4 आएगा, तो x बटा यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 4। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे, ये 4 का इस 4 से गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, तो 16 आ जाएगा x का मान 16, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर कर लेंगे। आगे देखिए, ये देखिए कह रहा है कि एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, 3 अनुपात कितना है, तो 2 दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को मिश्रित करना पड़ेगा। अगर आपको 1:1 दिया है तो इसको आपको तो कितनी लड़की को मिलाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है लड़की, ठीक है लड़की, और यहाँ पे लड़की कै गो मिलेगा, माने लड़की में तो चेंज हो जाएगा लेकिन लड़का में तो चेंज नहीं होगा। तो लड़का तो 3 है, तो ये 1 बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, तो इसको हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3, इधरों 3 से गुना होगा तो 3, यानी ये वाला जो अनुपात हमें इतना पता चल गया। ठीक है, अब लड़का में देखिए, अब लड़का सेम टू सेम हो गया, लड़का दोनों साइड क्या हो गया, लड़का दोनों साइड सेम हो गया। ठीक है, लड़की में चेंजिंग कितना का आया, 1 का चेंजिंग आया, माने 1 लड़की बढ़ गई। ठीक है, तो वही कितना लड़की बढ़ रही ये पूछ रहा है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 गो, कितना हो जाएगा 5 गो, जो 5 किसके बराबर बोल रहा है, 820 के बराबर बोल रहा है, तो 1 के बराबर पूछ रहा है। तो इसको 1 यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर 5 से भाग देंगे तो इधर 1 बन जाएगा, तो 5 से भाग दीजिए तो 16 पचे 80 हो जाएगा, और 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी कि 164 गो हो जाएगा 1 यूनिट बराबर। तो ये आपका आ गया, पता चल गया 164 लड़की इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए सवाल बोल रहा है कि p के किस मान के लिए संख्या इतना जो है विभाज होगा 8 से। तो 8 से विभाजता के लिए आप लास्ट के 3 गो अंक चेक करेंगे, कितना है 9 p और 6। ठीक है, तो ये 9 p 6 लिख देंगे आप, और p के स्थान पे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसको ऑप्शन लेकर आप चेक करेंगे तो किससे ये कट जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 4 ही उठा के देखते हैं, तो 9 है, 7 है या 6 है, हम 8 से भाग देते हैं। हमने p के स्थान पे अपने से यहाँ पे ऑप्शन में से 7 उठा लिया, कोई भी आप उठा लीजिएगा। तो काट के देखते हैं, तो 8 है कम 8 हो गया, कट गया 1 17, 8 दूना के 16, अब यहाँ पे काट लिया 1 हो गया, और फिर यहाँ पे 16, 8 दूना के 16, यानी कि हमने ये जो ऑप्शन लिया 4, यही से इसका आंसर पता चल गया, इसी से आपका कट जा रहा है, यहाँ पे p के स्थान पे 7 होगा। आप और कोई भी आप भरेंगे ऑप्शन उसमें, वहां पे 9 p और 6 के स्थान पे, यहाँ पे p के स्थान पे ये 8 लेंगे, चाहे 5 लेंगे, ये 6 लेंगे, तो ये सब नहीं आएगा, कटेगा नहीं 8 से, लेकिन ये 7 लेने पर ये कट जाएगा, इसलिए p का वैल्यू 7 इसका आंसर हो जाएगा। आप आराम से आंसर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन, इस तरह से मैं 10-10 क्वेश्चन का हम सेट लेकर आएंगे। ठीक है, एग्जाम तक आपको एकदम साथ देंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने, और बेल आइकन की घंटी के दबा दीजिए, ताकि इस तरह से मैं वीडियो आपको लिए लाता रहूं। और आप इसमें पहले से कितना जानते थे ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपने कितना सीखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।